Hi guys, Assalamu alaikum. It's me Aisha and welcome back to my channel. गाइस आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ एक विंटर स्पेशल वीडियो है, यानी कि इस विंटर सीजन में आपके लिए बहुत ही ये स्पेशल रहेगी। जैसा कि जानते हैं कि विंटर की वजह से जो कि आपके हाथ वगैरह है फट जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, उससे आपकी जो स्किन है फटना शुरू हो जाती है और बहुत ही वो बदनुमा सी नज़र आना शुरू हो जाती है और इतनी फटना शुरू हो जाती है कि आपके स्किन से है खाल भी बाजुकात उतरना शुरू हो जाती है। और स्पेशली जो कि आपकी एड़ियाँ वगैरह फटी हुई हैं, अगर आप तरह तरह की क्रीम्स लगाते हैं फिर भी अगर आपकी एड़ियाँ ठीक नहीं होती तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव सी रेमेडी होगी। तो जो भी मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं चीज़ें बहुत ही आसान है। जितनी भी आज मैं आपको चीज़ें बताऊंगी तकरीबन वो आपके आसानी से आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली मजीद अच्छी वीडियोस मिलें। हाँ तो जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज की जो वीडियो है वो है हमारी जी ड्राई स्किन पर, जो कि विंटर की वजह से हो जाती है, हमारी जो स्किन ड्राई हो जाती है उसके लिए। और विंटर में जैसा कि जानते हैं कि हाथ भी जो है उनकी रंगत बहुत ख़राब हो जाती है, यानी कि आपके जो हाथ है बहुत ज़्यादा सांवले हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल्कुल साफ सुथरे हाथ हो जाएं तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये सिर्फ आपके हाथ पाँव के लिए नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको अपने फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी आज मैं आपको इसमें चीज़ें इस्तेमाल करना बताऊंगी वो तकरीबन उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो पहला कौन सा इंग्रेडिएंट है, चलिए जी उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जी हमारा यहाँ पर रोज वाटर, यानी कि गुलाब का अर्क। ठीक है जी, मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी गुलाब का अर्क, आपके पास जो भी है आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट चीज जो हमारी है यहाँ पर देखिए जी, मैं इस्तेमाल करूंगी लेमन यानी कि नींबू का। जैसे कि जानते हैं कि हमारी व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही कमाल सी चीज है, इसीलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। आगे चल के मैं आपको इसकी सारी क्वांटिटी बताऊंगी कितनी कितनी इस्तेमाल करनी है। थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट यहाँ पर है जी ग्लिसरीन। जैसा कि जानते हैं कि आपके हाथ पाँव को नरम मुलायम बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। उसके बाद जी हमारी नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर, ये मैं इस्तेमाल करूँगी जी खीरे का। खीरे को मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है जी, एक खीरा ले लेना है, उसके अच्छी तरह से जो छिलके वगैरह हैं पील कर लेने हैं और इसको अच्छी तरह से पूरे खीरे को कश कर लेना है। कश करने के बाद आपने क्या करना है जी, उसको साइड पे काट लेना है। जो उसका पेस्ट वगैरह बनना था, आपने क्या करना है जी इस रेमेडी में सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है जी इसका क्यूकम्बर का पानी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या क्वांटिटी रखनी है। आपने क्या करना है, पूरी जो रोज वाटर की बोतल मिलती है आपने पूरी डाल देनी है। ठीक है, रोज वाटर की बोतल पूरी डाल देनी है। उसके अंदर आपने क्या करना है, 4 लीमू आपने उसके अंदर निचोड़ने हैं। उसके बाद ग्लिसरीन की जो बोतल होती है छोटी वाली वो भी आप उसमें डाल दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो मैंने आपको क्यूकम्बर का बताया था वो पानी डाल देना है। अब जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर रह गया है जी, यहाँ पर एलोवेरा का। आपने एलोवेरा जेल अगर आपको ताज़ी मिले बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़, और कोशिश कीजिए कि आप अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, एलोवेरा ताज़ी लेनी है। आपने क्या करना है, उसके 3 से 4 जो उसकी टहनियाँ होती हैं उसको आपने काट के अंदर से जितना भी एलोवेरा निकलेगा सारा आपने डाल देना है। उसके बाद जी आपने एम्प्टी बॉटल ले लेनी है, इसको सारा मिक्स करके अच्छी तरह से आपने स्प्रे बॉटल के अंदर इस तरह से डाल लेना है। अगर आप इसको चाहें तो आप पूरा 15 से 16 दिन आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, आपने क्या करना है जी, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, रात को आप अच्छी तरह से अपने स्प्रे बॉटल में जो आप डालेंगे आपने अच्छी तरह से उसको बॉटल की मदद से आपने क्या करना है जी, उस रोज वाटर को अपने हाथ पाँव पर लगा लेना है और आपने क्या करना है जी, उसको अपने फेस पर भी लगा लेना है। ठीक है, उसको लगाने पर के बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरह से आप उसका मसाज करते रहें, पूरे 10 से 15 मिनट तक आप उसका मसाज करें। उसके बाद क्या करना है, दोबारा से आपने लगा लेना है, लगाकर आपने पूरी रात के लिए छोड़ देना है। फिर सुबह उठ के आपने क्या करना है जी, नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से आपने धो लेना है। धोने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत ही इसके अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वैसे कोशिश कीजिए कि आप इसको डेली बेसिस पर ही यूज़ कीजिए, जिस तरह कि रात के टाइम आप इसको लाजमी लगाया कीजिए। इसको लगाने से इंशाल्लाह आपके जो हाथ पाँव हैं बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे और जो आपकी स्किन जो है फट चुकी है विंटर की वजह से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।